मोदी जी से तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले वो मणिपुर के मुद्दे पे बोलें। तो हमारा तो फ़र्ज़ ये बनता है कि पहले हम अपनी देश की बात करें, अपने देश के नागरिकों के हक़ की। आप कह रहे हैं आई सपोर्ट इज़राइल, तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अगर एएमयू के स्टूडेंट सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं आई सपोर्ट पैलेस्टीन, तो उन पे चार्जेस लगाए जा रहे हैं। मैं बिल्कुल करूँगी इज़राइल को सपोर्ट। पहले मोदी जी मणिपुर के मुद्दे पे बात करें। इज़राइल और फ़िलिस्तीन पे बात करना तो बहुत दूर की बात है। वो पहले इस देश के नागरिकों के हक़ की बात करें, जिनको जिंदा जलाया जा रहा है, वो उसके ऊपर बात है कि कई साल से जब फिलिस्तीन के लोगों को काटा मारा जा रहा है, उनके छोटे छोटे बच्चों को पिंजरों में बेहिसाब एविडेंस फॉस्फोरस यूज किया जा रहा है, जो कि बैंड है। इस तरह की वॉर्स में आप यूज नहीं कर सकते। आपने पानी का कनेक्शन काट दिया, आपने पानी का सप्लाई काट दिया। पूरे 2 मिलियन लोग फिलिस्तीनी प्यासे मर जाएंगे, जिसमें बच्चे। आप कितना भी गुमराह करने की कोशिश करिए, इस देश के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो इजराइल और फिलिस्तीन के बेसिस पे यहाँ वोट करेंगे। मेरा दावा है कि जो भी अब 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, पाँचों की पाँचों में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की बहुमत से जीत होगी। मैम, किस तरीके से देख रहे हैं जो युद्ध छिड़ा हुआ है पूरे मामले में? देखिए, अभी पिछले 2-3 दिन से बहुत अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आए हैं सामने। पूरा देश ही परेशान है। एक ऐसा डेवलपमेंट तो क्या, जिस तरह से इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच ये कोई, देखिए आज का तो मुद्दा है नहीं, ये सालों पुराना मुद्दा चला आ रहा है। और जो ऑक्यूपेशन की बात है वहाँ, या जिस तरह से असैसिनेट किया जाता है वहाँ, लोगों को टॉर्चर किया जाता है, ऑपरेशन की बात आती है, तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पूरी दुनिया खामोश होकर तमाशा देखती आ रही है इतने सालों से। और क्योंकि एक तमाशा बन गया ये मुद्दा, इसलिए आज ये हालात बन गए हैं कि आज भी पूरी दुनिया बैठ के वहाँ जो खून खराबा हो रहा है उसका भी बैठ के तमाशा ही देख रही है। तो लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री हैं, पीएम नरेंद्र मोदी, वो इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, और कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से फिलिस्तीन को समर्थन कर रही है। देखिए, इसमें इंडिया तो पहले, देखिए मोदी जी से तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले वो मणिपुर के मुद्दे पे बोलें, और जो उनके सपोर्टर्स हैं वो इंडिया से बाहर बाद में जाएं। पहले जो इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है मणिपुर, जो जल रहा है कई महीनों से, पहले तो उसकी बात करें। कल भी एक आदमी की जिंदा जलते हुए एक वीडियो आई है मणिपुर की। तो हमारा तो फ़र्ज़ ये बनता है कि पहले हम अपनी देश की बात करें, अपने देश के नागरिकों के हक़ की बात करें, ना कि हम बाहर के उस पर कॉमेंट्स करें। लेकिन किसी देश के कुछ लोग तो अब ये कह रहे हैं कि हमें जाना चाहिए आई सपोर्ट इजराइल, इस तरह का नारा। बिल्कुल, देखिए वो सबका, देखिए ये राइट है। जो अपनी ज़हनियत रखता है वो उस हिसाब से अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे ही कहते हैं। अब कोई, अगर आप कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल, तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अगर एएमयू के स्टूडेंट सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं आई सपोर्ट पैलेस्टीन, तो उन पे चार्जेस लगाए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का समर्थन क्यों है फिलिस्तीन के लिए? देखिए ये कोई, आज मैंने जैसे अभी बात कही, ये कोई आज का इशू नहीं है, ये सालों पुराना इशू है। इजराइल तो एग्जिस्टेंस में ही पिछले कुछ सालों से ही आया है। उससे पहले तो वो पूरी ज़मीन पैलेस्टीन की थी। वहाँ पे अरब्स का लैंड था वो हमेशा से। वहाँ ज्यूज़ एक माइनॉरिटी में थे। और देखिए, ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये लड़ाई ज्यूज़ और मुसलमानों की है। ये लड़ाई कोई रिलीजियस वॉर नहीं है, ये लड़ाई अपनी ज़मीन की है। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। मेरा 4-5 मंजिला घर है, मैं 1 फ्लोर पे रहती हूँ, बाकी 4 फ्लोर पे मैंने रेंट पे उठा रखा है। एक आदमी आके मुझसे कहता है आप मुझे 1 फ्लोर किराए पे दे दिए। मैं कहती हूँ ठीक है, आप आ जाइए किराए पे। वो कहता है मैं गरीब हूँ, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप आके फ्री में रह लिए, ज़रूरतमंद है। फिर वो आता है 4 महीने बाद के मेरे कुछ रिश्तेदार भी बड़े परेशान हैं, आप उन्हें भी कुछ दिन रख लीजिए। मैं कहती हूँ ठीक है, मेरे 3 फ्लोर और ऊपर हैं, आप वहाँ पर भी रह लो, या मेरा कोई और घर, आप वहाँ भी रह लो। कुछ टाइम में ये पता चलता है कि मुझे ही मेरे घर से लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है, या मुझे ही मेरे घर में ताला मार के कैद कर दिया जाता है। तो यही पैटर्न जो है वो वहाँ, देखिए मैं बहुत सीरियसली, हम कंडेम करते हैं किसी भी तरह की वायलेंस को। हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं कि अगर हमास की तरफ से वायलेंस हो रही है हम उसे भी कंडेम करेंगे, और जो वायलेंस इजराइल करता आ रहा है आज तक, हम उसे भी हमेशा कंडेम करते आ रहे हैं। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र प्रोटेस्ट करते हैं, उस पर एफआईआर हो जाता है, इसको किस तरीके से? बिल्कुल, मैंने आपसे वही कही, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच उन लोगों को है जो आई सपोर्ट इजराइल कहते हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके लिए भी होना चाहिए जो आई सपोर्ट पैलेस्टीन कहते हैं। ये वही बात आ गई जो हमारे देश में चलता आ रहा है।
हमारे देश में भी तो यही पैटर्न चलता आ रहा है। अपने फेवर की बात वालों को उन पे कोई ना कोई एजेंसीज उन पे रोक टोक करती हैं, ना उन पे कोई कार्रवाइयाँ होती हैं, और जो आपकी ऑपोजिशन है, जो आपके एंटी हैं, उनकी ज़रा सी बातों पे उन लेकिन पे। मोदी जी सपोर्ट करते हैं तो फिर आप ही लोग कांग्रेसी या कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मैं बिल्कुल करूँगी इजराइल को सपोर्ट। पहले मोदी जी मणिपुर के मुद्दे पे बात करें, पहले मोदी जी मणिपुर के मुद्दे पर बात करें। इजराइल और फिलिस्तीन पे बात करना तो बहुत दूर की बात है। वो पहले इस देश के नागरिकों के हक की बात करें, जिनको जिंदा जलाया जा रहा है वो उसके ऊपर बात करें, फिर हम बैठेंगे उनके साथ कि आप इजराइल पे क्या कहते हैं और पैलेस्टीन पे क्या कहते हैं। लेकिन ये तो शेयर हिपोक्रेसी है। लेकिन इंडियन मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है वो सीधा हमास को मतलब ये आतंकवादी करार दे रहे हैं उसको। बिल्कुल, मैंने आपसे अभी देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, जो वायलेंस हमास की तरफ से हुई हम कंडेम करते हैं, और जो कई साल से 16 साल से इजराइल सिर्फ और सिर्फ जुल्म और ज्यादती कर रहा है पैलेस्टीन के साथ। 16 साल हो गए हैं, इन्होंने पूरी बाउंड्री करके ऑक्यूपेशन इनका वहाँ हुआ है, ओपन एयर प्रिजन बना रखा है पैलेस्टीन को। हम इसको कंडेम करते हैं। देखिए, मासूम जाने जाएं सिविलियंस की, इसके हक में ना हम हैं ना कोई और है। हमारा दीन मज़हब हमें ये सिखाता है, और हम हिंदुस्तानी भी हैं, हम भारतीय भी हैं, ना हमारा इंडियन होना हमें ये सिखाता है कि हम मतलब इस तरह की वायलेंस को प्रमोट किया जाए। लेकिन पिछले 70 सालों से स्टैंड रहा है इंडियन गवर्नमेंट का कि वो पैलेस्टीन के साथ बिल्कुल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे ट्विटर पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक वीडियो वायरल हुई है पुरानी, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हमारा सपोर्ट पैलेस्टीन के साथ है। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उसमें कहा है कि वो पैलेस्टीन के साथ है। तो देखिए, हर तरीके से जो लोग सही गलत का डिफरेंस समझते हैं वो फ़िलिस्तीन का साथ देते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ ये आज की 3 दिन की लड़ाई की बात नहीं है। ये कई साल से जब फ़िलिस्तीन के लोगों को काटा मारा जा रहा है, उनके छोटे छोटे बच्चों को पिंजरों में बेहिसाब एविडेंसेस है। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी मीडिया, सोशल मीडिया भरी पड़ी है एविडेंस से, वीडियोस से, किस तरह के वॉर क्राइम्स वहाँ हो रहे हैं। और आज भी जो हमास ने किया वो गलत किया बेशक, लेकिन रिटेलिएशन में इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है। जो फॉस्फोरस केमिकल यूज़ किया जा रहा है बॉम्ब्स में, आपने वो वीडियोस देखी होंगी, वो सब जगह हैं। फॉस्फोरस यूज़ किया जा रहा है जो कि बैंड है, इस तरह के वॉर्स में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। कल इन्होंने रात में जो गाज़ा की पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइन, उसका कनेक्शन इन्होंने काट दिया है। ये सब वॉर क्राइम्स में अब कहाँ चले जाते हैं सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट? यूएन क्यों नहीं बोलता इन सब पे? आप हमास को अफेक्ट करिए ना। आपने पानी का कनेक्शन काट दिया, आपने पानी का सप्लाई काट दिया, पूरे 2 मिलियन लोग फिलिस्तीनी प्यासे मर जाएंगे, जिसमें बच्चे भी हैं। आधी 50% पॉपुलेशन बच्चों की है। ये कौन सी आपकी रिटेलिएशन है जिसमें आप सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि इजराइल ने हमेशा यही करा है, हमास की आड़ में सिविलियंस को टारगेट किया है। नेतन्याहू कह रहा है कि अब बख्शा नहीं जाएगा, अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या, धमकी दे रहे हैं। हाँ, तो यही कर सकते हैं वो, क्योंकि उनको पूरी बैकिंग यूएस की है और यूएस ने प्रमोट किया है इसको। आज जो हालात इतने ख़राब हुए हैं, देखिए, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी, डेवलप्ड नेशंस थे, ये चाहते तो इस मैटर को बहुत पहले रिजॉल्व कर सकते थे। बीच में कुछ नेगोशिएशंस करके पैलेस्टीन को का जो हक है उनकी ज़मीन पे, वो उनको दिला सकते थे। लेकिन अपनी अपनी पॉलिटिक्स सब ने करी, हर कंट्री ने अपनी पॉलिटिक्स खेली इसकी आड़ में, क्या वो यूएस हो, क्या वो कोई और कंट्री हो। तो अब हालात इतने बन नहीं थे इतने ख़राब। लेकिन देखिए, वही बात है, जिसका जो ज़मीनी हक है वो तो उसको मिलना चाहिए। हम पूरी तरह पैलेस्टीन के सपोर्ट में हैं, हम पूरी तरह इस सपोर्ट में हैं कि फ़िलिस्तीन को आज़ाद किया जाए। जो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं इजराइल की आर्मी ने, जो वहाँ पे पूरा छावनी बनाए रखते हैं, सालों हो गए हैं, उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। हम ये भी कंडेम करते हैं कि जो वहाँ पे इजरायली, चाहे वो इजरायली मरे चाहे वो फ़िलिस्तीन मरे, हम उसे कंडेम करते हैं पूरी तरीके से। लेकिन उसकी आड़ में आप सिविलियंस पे ज्यादती नहीं कर सकते। लगता है जिस तरीके से मीडिया मणिपुर नहीं जाता, जो यहाँ की मीडिया है, लेकिन इजराइल चला जाता है, उसको वहाँ पहुँचकर वो नैरेटिव चला रहा है कि देखिए यहाँ का जो मुसलमान है वही हिंदुस्तान का मुसलमान सोचता है। तो क्या लगता है 2024 में इसको भुनाने की कोशिश है? क्या चुनाव इजराइल के उस पर लड़ा जाएगा? नहीं, देखिए, लोग, आप कितना भी गुमराह करने की कोशिश करिए, इस देश के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो इजराइल और फ़िलिस्तीन के बेसिस पे यहाँ वोट करेंगे, है ना। जिसके घर में सिलेंडर नहीं आ पा रहा है,
महंगाई की वजह से, जिसके घर में 4-4 लड़के बेरोज़गार बैठे हुए हैं, घर में कमाई नहीं आ पा रही है, वो अपने मुद्दों पे वोट देगा या वो ये देख के वोट देगा कि इज़राइल में क्या हो रहा है और फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है। यहाँ के लोगों को बहुत बेवकूफ़ बना लिया गया है, लेकिन अब वो वक्त ख़त्म हो चुका है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, और आप अभी भी देखिए, ये मेरा दावा है कि जो भी अब 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, पाँचों की पाँचों में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की बहुमत से जीत होगी। लेकिन मेरा थोड़ा मीडिया के ताल्लुक से था जी। कि जो यहाँ की मीडिया वो मणिपुर नहीं जाती है, देखिए, इजराइल चली जाती है ऊपर। हाँ, तो ये मीडिया उसी नैरेटिव का हिस्सा है। ये वही गोदी मीडिया है जो आज की तारीख में ये दिखाती है कि ये देश जितना डेवलप हुआ है वो मोदी जी के अंडर ही डेवलप हुआ है। ये वही गोदी मीडिया है जो ये नैरेटिव चलाती है कि घर घर रोज़गार भी है, घर घर जो 800 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा के 200 रुपये जब कम होते हैं तो उसका प्रोपेगेंडा करती है, जो लद्दाख में अभी काउंसिल इलेक्शंस हुए उसका रिजल्ट नहीं दिखाती है। ये वही मीडिया है जो मणिपुर पे भी चुप्पी साधे बैठी है। तो इस मीडिया की तो देखिए, गोदी मीडिया के हम आंसरेबल नहीं हैं, ये अपने ज़मीर के खुद जवाबदेह हैं। और कुछ महीने की बात है, लोकसभा होगा तो इन सबको खुद ही जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।